थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए आज हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं और वचन में से सीखते हैं। परमेश्वर का वचन जो हमें आज परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा सिखाना चाहता है और समझाना चाहता है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 और 16 वचन, एजेकियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 36 और 26 वचन। मसीह में नया हृदय जो परमेश्वर हमें प्रदान करता है। थैंक यू जीसस। हर एक वो चीज जो परमेश्वर की वाणी को सुनने में रुकावट उत्पन्न कर दे, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। मसीह में नया हृदय। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया, और वह मन ही मन खेदित हुआ। थैंक यू जीसस। जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 वचन 3 और 5-6। थैंक यू जीसस। इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 और वचन 16। थैंक यू लॉर्ड। मनुष्य के हृदय की भ्रष्टता इस अनुच्छेद में प्रकट होती है। सृष्टिकर्ता स्वयं अपनी मानव रचना पर खेदित हुआ और मनुष्य को बनाने से पछताया। यह बात मुझे अचंभित करती है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने आनंद के लिए बनाया, लेकिन वह उसे दुख देने वाला बन गया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के लिए यह एक दुखद घटना थी, लेकिन मसीह में जीवन इस परिस्थिति को पूरी तरह बदल देता है। मानवीय हृदय का रूपांतरण ही एकमात्र समाधान है जिससे परमेश्वर को खुशी प्राप्त होती है। आमीन। भ्रष्ट हृदय मसीह में अपने नए हृदय की तारीफ करने के लिए हमको प्राकृतिक मनुष्य के हृदय की भ्रष्टता को जानना बहुत आवश्यक है। मनुष्य के हृदय की सारी योजनाएं और उद्देश्य बुरी ही थी। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 वचन 5, अध्याय 8 और वचन 21। लगातार बुराई, लगातार भ्रष्ट उद्देश्य, मनुष्य के लिए कोई आशा बाकी नहीं रह गई थी। यीशु स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे कि मनुष्य के हृदय से जो कुछ निकलता है वह उसे अशुद्ध कर देता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 और 11 वचन। थैंक यू जीसस। भजनकार कहता है कि वह तो अधर्म में जन्मा है और कोई भलाई करने वाला नहीं, सब भ्रष्ट हो चुके हैं। भजन संहिता अध्याय 14 वचन 1 और 3, अध्याय 51 और 5 वचन। भविष्यद्वक्ता देख पाए कि मनुष्य का हृदय बुरा एवं सब बातों में धोखा देने वाला है। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक अध्याय 17 और 9 वचन। यहाँ तक कि परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय की कठोरता को देखते हुए ही व्यवस्था प्रदान की। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 और 8 वचन। थैंक यू जीसस। मनुष्य धोखेबाज हृदय के साथ किस प्रकार एक पवित्र जीवन व्यतीत कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जैसा अपने हृदय में सोचता है वह वैसा ही है। एक कड़वे सोते से मीठा पानी कैसे निकल सकता है और अंजीर के पेड़ से जैतून कैसे संभव है। इस कठोर हृदय के साथ प्रार्थना एवं धार्मिक कर्तव्य भी भ्रष्ट एवं मैले चित्रों के समान होंगे। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक अध्याय 1 वचन 12 से 15। थैंक यू जीसस। परिवर्तित हृदय मसीह में जीवन इस सदियों से चली आ रही समस्या का समाधान है। जिस क्षण हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में हृदय रूपांतरित का चमत्कार करते हैं। एजेकियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक अध्याय 36 और 26 वचन। नई वाचा की यह सबसे बड़ी आशीष है। इन वचनों को अभी ऊंची आवाज में पढ़ें और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करे और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। आमीन। मसीह में आने के बाद हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर
हमको बिल्कुल नया मांस का हृदय दिया जाता है। यह मांस का हृदय पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन एवं उसकी आज्ञाकारिता में रहना चाहता है। हमको केवल इस सच्चाई का अंगीकार करना है। अब हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा पालन करना आसान हो जाता है। इस सच्चाई को तुरंत अपना लें। हम एक आत्मा हैं, आप एक आत्मा हैं। मसीह में आप एक देह धारण की हुई आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और आप भी उसके साथ अब एक आत्मा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 और 24 वचन, पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 6 और 17 वचन। वह निश्चय ही देह है, अब आपसे संबंध नहीं रखता। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 और 3 वचन। मसीह में हमारी आत्मा नई हो गई है और उसने ईश्वरीय स्वभाव को अपना लिया है। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 1, दूसरी पत्रस की पत्री अध्याय 1 वचन 3 और 4। जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो आप केवल भलाई करेंगे, बुराई नहीं। गलातियों की पत्री अध्याय 5 और 16 वचन। मिलनसार आत्मा। परमेश्वर ने मनुष्य की बुराई को देखकर कहा, मैं सदा मनुष्य से वाद विवाद नहीं करता रहूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 और 3 वचन। इसका मतलब यह हो सकता है कि अब उसका आत्मा मनुष्य के साथ नहीं रहेगा या उसका आत्मा मनुष्य में रहकर उसकी अगुवाई या न्याय नहीं करेगा। मसीह में आकर ये बातें मान्य नहीं ठहरती। उसका आत्मा आपसे कोई संघर्ष नहीं करता है। वह आपकी सहायता करने आया है और वह आपकी मित्रता चाहता है। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 16 से 18, दूसरी कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 13 और 14 वचन, यहोशू की पुस्तक अध्याय 4 और 5 वचन। वह आपके मन में धीमे से बातचीत करता है। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 14 और 16। वह सदैव आपके साथ बना रहता है। वह आपका नियमित मध्यस्थ है जो आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके पक्ष में विनती करता है। रोमियो की पत्री अध्याय 8 और 26 वचन। यह कितना सुंदर सौभाग्य है। परमेश्वर प्रसन्न है। परमेश्वर मनुष्य को बनाकर बहुत दुखी था। यह दुख अब आनंद में बदल गया जब उसने मसीह में होकर हमारी पुनः रचना की। अब आप उसकी इच्छा से उसकी खुशी के लिए रचे गए हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 4 और 11 वचन। आप परमेश्वर की हस्तकला हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 और 10 वचन। इसीलिए आनंद करें। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रियो, परमेश्वर ने मानव जाति से जिन चीजों की अपेक्षा की थी वे सब उसके पुत्र यीशु मसीह में पूरी होती है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3 और 22 वचन। मसीह में होकर आपके पास परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की पूरी क्षमता होती है। कभी ना कहें कि आप अधर्म में पैदा हुए हैं, वह आपका स्वाभाविक जन्म था। भजन की पुस्तक अध्याय 51 और 5 वचन। अब आपने परमेश्वर में नया जन्म पाया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और 12 वचन। आप परमेश्वर के वचन एवं आत्मा में होकर जन्मे हैं। पहली पत्रस की पत्री अध्याय 1 और 23 वचन। इसीलिए आज से राजा की संतान के रूप में चले। आमीन। परमेश्वर, अपनी व्यवस्था को मेरे हृदय की पट्टियों पर लिखने के लिए धन्यवाद। आपने मुझे नया हृदय और नई आत्मा प्रदान की है और मसीह में होने के कारण आपने मुझ में अपनी आत्मा को डाला है जो तेरी व्यवस्था के अनुसार चलने में मेरी सहायता करता है। आमीन। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। थैंक यू जीसस।